वो एक मामूली सी क्लब डांसर थी, लेकिन उसे एक बहुत अमीर बिजनेसमैन के इकलौते बेटे से बेइंतहा प्यार हो गया। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे शायद किस्मत भी मंजूर नहीं करती, पर ये उसके लिए अपनी क्लास बदलने का एक सपना बन गया। लेकिन जब उसके सामने कड़वी सच्चाई आई तो उसकी सारी सोच इच्छाओं के आगे बिखर गई। इस लड़की का नाम है एनोरा। वो क्लब में काम करती थी और उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। रात में वो अंडरग्राउंड क्लब जाकर मर्दों को लुभाती ताकि उनसे पैसे निकलवा सके, और दिन में रेल की पटरी के पास वाले अपने किराए के कमरे में लौट आती। ट्रेन के शोर के बीच वो दिन को रात और रात को दिन बनाकर सोती थी। क्योंकि वो रशिया से आई एक गरीब अप्रवासी थी, इसलिए उसे इस शहर में अपनापन नहीं लगता था। हाँ, थोड़ी बहुत रशियन बोलने की वजह से ही उसकी मुलाकात क्लब में मस्ती करने आए इवान से हुई। इवान जवान, स्मार्ट और बहुत अमीर था और एनोरा की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। उससे ज्यादा टिप लेने के लिए एनोरा ने अपनी सारी कला दिखा दी। उसने इवान के लिए एक पर्सनल डांस किया, जिसके बाद इवान उसके अंदाज पर फिदा हो गया और उसने एक बड़ा ऑफर दे डाला। अगले दिन एनोरा सस्ते से हाई हील्स और भड़कीला मेकअप लगाकर तैयार हो गई। उसे लगा कि ये एक मामूली सी मुलाकात होगी, पर इवान के घर की शान शौकत देखकर उसके होश उड़ गए। एनोरा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी कम उम्र में इवान इतना अमीर कैसे हो सकता है। एनोरा ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उसने थोड़ा सर्च किया तो जो जानकारी सामने आई उसे देखकर वो दंग रह गई। क्लब वापस आकर एनोरा बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगी कि उसे एक तेल के कारोबारी का बेटा मिल गया है। अब वो अक्सर उस आलीशान घर में जाने लगी, अपना छोटा सा स्पीकर ले जाकर इवान को पूरी तरह एंटरटेन करती, और हर बार $1000 मिलने पर एनोरा भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती थी। प्लेबॉय इवान के आने से एनोरा को अमीर बनने का एक शॉर्टकट नजर आने लगा था। एक जन्नत में था तो दूसरी जहन्नुम में जी रही थी। एनोरा और इवान एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। जैसे जैसे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, इवान खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक डील पेश की। क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर, सिर्फ मेरे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड? क्या तुम मानोगी मेरी गर्लफ्रेंड बनना, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना चाहोगी? मेरी गर्लफ्रेंड बोलो, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर? एक अमीर लड़के के साथ एक हफ्ते तक ऐश करना, और न सिर्फ ऐशो आराम की दुनिया में जीना बल्कि बदले में मोटी रकम भी मिलना। शायद ही कोई लड़की इस ऑफर को ठुकराती। एनोरा ने तुरंत क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली, अपना थोड़ा सा सामान उठाया और अपनी रूममेट को अलविदा कहा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे इवान की भेजी हुई लग्जरी कार में बैठ गई। उसे लगा जैसे वो उस आलीशान घर की नई मालकिन बन गई है। वो एक हफ्ता एनोरा के लिए पूरी जिंदगी जैसा था। उसने अमीरों की चकाचौंध भरी दुनिया देखी, जहां हर तरफ बस पैसा और अय्याशी थी। इवान के अमीर दोस्त प्राइवेट जेट में घूमते थे और शराब और दूसरी गलत चीजों में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे थे। लास वेगस जैसी जगह में जहां हर तरफ अमीर भरे पड़े थे। इवान वहां के मैनेजर को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। ये देखकर एनोरा को उसकी ताकत पर पूरा यकीन हो गया। रशिया से आने वालों की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वहां के सबसे मशहूर कैसिनो में इवान एक ही बार में लाखों डॉलर हारता और जीतता था। एनोरा पैसे के इस खेल में इतनी खो गई कि वो ये भी भूल गई कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक सौदे का है। भले ही ये सब सच नहीं लग रहा था, पर एनोरा को एक झूठी खुशी महसूस हो रही थी। वो पैसों से मिलने वाली खुशी में डूबती चली गई और इस अनजान रिश्ते में अपनी इच्छाओं के जाल में और भी गहरी फंसती जा रही थी। इवान की आंखों में एक उदासी और बहुत सारा प्यार था। एक हफ्ता बहुत जल्दी बीत गया, ठीक वैसे ही जैसे सिंड्रेला का जादू खत्म हो गया था। इवान ने दुखी होकर कहा कि उसे जल्द ही अपने देश रशिया वापस जाना है, अपनी खरबों की जायदाद संभालने। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। फिर अचानक इवान का अंदाज बदल गया। उसने कहा कि अगर वो किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ले तो वो हमेशा के लिए एनोरा के साथ रह सकता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन एक अमीर लड़के के इस जबरदस्त प्रपोजल को एनोरा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों ने शादी के कपड़े पहने और सीधे